हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन कैसे मिलता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि यदि कोई व्यक्ति को, जो रेलवे कर्मचारी है, उसको चार्जशीट इशू की गई है, तो चार्जशीट इशू करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, डिफेंस वगैरह कैसे बनाना चाहिए। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है। एक वर्ड और मैं आपको बताता हूं, एपीओ। एपीओ स्टैंड फॉर अवेटिंग पोस्टल ऑर्डर। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि कंप्लेंट होती है तो उस केस में उसके सीनियर ऑफिसर उस व्यक्ति को एपीओ कर देते हैं। हम समझते हैं जो कंप्लेनेंट होता है, परिवादी समझते हैं कि इस व्यक्ति को इस जगह से हटा दिया गया, एपीओ कर दिया गया, मतलब इसको पनिशमेंट मिल गई। एपीओ इज नॉट अ पनिशमेंट। उसको वेट कराया जाता है, अवेटिंग पोस्टल ऑर्डर कहते हैं उसे। उसको वेट कराया जाता है कि 10-15 दिन बाद आपको हम नई जगह पे पोस्टिंग दे देंगे। एपीओ इज नॉट अ पनिशमेंट, पहली बात। दूसरी बात, सस्पेंशन। जब भी हम वर्ड सस्पेंड समझते हैं तो हम सोचते हैं उसको सजा मिली है, पनिशमेंट मिली है। सस्पेंशन इज नॉट ऑल्सो अ पनिशमेंट। सस्पेंशन भी पनिशमेंट नहीं होती है। सस्पेंशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति को उसके काम से दूर रखा जाता है। जैसे कि किसी भी आम आदमी पे कोई एफआईआर होती है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, उसको 2 दिन पुलिस थाने में रखती है या 1 दिन पुलिस थाने में रखती है, तो वो 1 दिन उसकी सज़ा नहीं है, वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल है। पनिशमेंट कब मिलेगी? जब कन्विक्शन होगा, जब उसको सज़ा सुनाई जाएगी, जब पनिशमेंट स्टार्ट होगी। अभी उसका अवेटिंग प्रोसेस चल रहा है। वैसा ही सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, यदि कोई कर्मचारी गंभीर गलती कर देता है, ग्रीवियस मिस्टेक कर देता है, जो SF5 में कवर है रेलवे के अंदर, उस केस में उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंशन का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि उस व्यक्ति को उस काम से दूर रखा जाना, कि वो एविडेंस में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर ले या व्यक्तियों के साथ मिलीभगत नहीं कर ले, या कुछ और भी रीजंस होते हैं जो सस्पेंशन के हुआ करते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को उस काम से दूर रखा जाता है। ऐसा नहीं कि वो हेडक्वार्टर नहीं जा सकता, अपने कर्मस्थल नहीं जा सकता, वहां जा सकता है, लेकिन अपने ऑफिस में या अपने काम को वो ज्वाइन नहीं कर सकता सस्पेंशन के केसेस के अंदर। सस्पेंशन का प्रोसीजर क्या है? सस्पेंशन के अंदर SF1 के अंदर मेमो सर्व करना जरूरी है। सस्पेंशन शुड बी इन रिटन। ओरल सस्पेंशन नहीं हो सकता। यदि किसी गेटमैन को, गैंगमैन को, यदि किसी भी अफसर ने कह दिया कि तुम आज से 5 दिन सस्पेंड हो, तो वो सस्पेंशन नहीं कहलाएगा। सस्पेंशन रिटर्न में होना चाहिए। सस्पेंशन के लिए SF1 के अंदर मेमो सर्व होना जरूरी है। दूसरी बात, पास सस्पेंशन किसे कहते हैं या डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई, 10 दिन वो जेल में रहा, लेकिन वो हेडक्वार्टर से एब्सेंट चल रहा है 10 दिन के लिए। हेडक्वार्टर को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑफिस में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो जुडिशियल कस्टडी में या जेल में है। लेकिन 11वें दिन जब हेडक्वार्टर को ये पता लगता है वो व्यक्ति 10 दिन से जेल में था, तो उसको पीछे से, पास से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो उस केस में SF2 के अंदर मेमो सर्व करते हैं, डीम्ड सस्पेंशन के केसेस में। अब सस्पेंड किसको किया जा सकता है? ग्रीवियस केसेस के अंदर, मेजर केसेस के अंदर व्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है। ग्रीवियस केसेस क्या होते हैं? किसी ने किसी को धक्का दे दिया, तो इस केस में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी ने किसी को धक्का दिया और किसी के सर में चोट आई, वो बेहोश हो गया, फिर उसको ग्रीवियस इंजरी भी हो गई, तो उस केस में यदि उस व्यक्ति पे 325 IPC, 323 IPC, 307 IPC में यदि मुकदमा बनता है, FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसके बाद में उसको सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति 48 घंटे से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रह चुका है, तो उस व्यक्ति को भी सस्पेंड किया जा सकता है। जो डिपार्टमेंट है वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, उस पर यदि कोई इंक्वायरी चल रही है, उस पर कोई केस चल रहा है, तो उस केस में भी जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटी है वो कभी भी उसको सस्पेंड कर सकती है। तीसरी बात, इंक्वायरी चल रही है और कन्विक्शन हो जाता है, यानी केस उसका चल रहा है और आज उसको सजा सुना दी, तो उस केस में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ये केसेस हो गए। या फिर SF5 के अंदर उसको कोई पेनल्टी मिलती है या पनिशमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। उसने कोई बड़ा गड़बड़ कर दी या फिर कोई बड़ा करप्शन कर दिया, तो उस केस में भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि सस्पेंड व्यक्ति क्यों होता है। अब सस्पेंड कौन कर सकता है? सस्पेंड करने के लिए व्यक्ति कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रैंक से ऊपर वाले व्यक्ति ने आपको कहा कि यू आर सस्पेंडेड एंड मेमो सर्व कर दिया, तो वो सस्पेंशन नल एंड वॉइड होगा। सस्पेंशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए। यानी यूजुअली कहते हैं कि 2 रैंक आपसे जो ऊपर है वो व्यक्ति आपको सस्पेंड कर सकता है। यदि 2 रैंक ऊपर व्यक्ति है, वो जैसे फॉर एग्जांपल DPO को सस्पेंड करना है, तो DPO तो सीनियर DPO देन ADRM होता है यदि, तो ADRM उस व्यक्ति को सस्पेंड कर सकता है, या DCM को ADRM सस्पेंड कर सकता है। तो 2 रैंक ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए सस्पेंड करने के लिए, यानी व्यक्ति कॉम्पिटेंट होना चाहिए आपको सस्पेंड करने के लिए। उसके बाद में हम जानते हैं कि सस्पेंड के अंदर टाइम देते हैं, 20 दिन, 25 दिन, कितने दिन के लिए आप उस व्यक्ति को सस्पेंड कर रहे हैं। यदि टाइम दे रखा है 30 दिन या 90 दिन, फॉर एग्जांपल 90 डेज का टाइमिंग है सस्पेंशन के लिए, 90 दिन ये व्यक्ति सस्पेंड है, तो 90 दिन के अंदर एक पीरियडिकल रिव्यू होना चाहिए।
रिव्यू कौन करेगा? यानी आपका यदि कोई ऑफिसर है जो एसीएम है, एसीएम ने आपको सस्पेंड कर दिया, तो एसीएम से 2 रैंक ऊपर का व्यक्ति, एसीएम ने आपको सस्पेंड किया है, तो एसीएम से 2 रैंक का ऊपर का आदमी यानी डीसीएम से सीनियर डीसीएम उसको रिव्यू करेगा। 90 डेज यदि आपको सस्पेंशन पीरियड है तो 90 डेज के अंदर वो सस्पेंशन करेगा और वो उस पर विचार करते हैं कि इस सस्पेंशन को आगे बढ़ाना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। और ऐसा रिव्यू नहीं होता है तो 91 जो डे होगा, 51वां जो दिन होगा, उस दिन आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिव्यू होना ज़रूरी है, नहीं होता है तो 91 डे आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और रिव्यू होता है और सस्पेंशन आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये रूल्स है सस्पेंशन के रिगार्डिंग। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।